BSNL एक भारतीय दूरसंचार दिग्गज। यह नाम सुनते ही हमारे मन में एक भरोसेमंद और व्यापक नेटवर्क की छवि उभरती है। भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे हम सब BSNL के नाम से जानते हैं, भारत की एक बड़ी दूरसंचार कंपनी है। इसकी स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई थी। यह कंपनी भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। BSNL का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। यह लाखों भारतीयों को जोड़ने का काम करती है। चाहे वह शहर हो या गांव, BSNL की सेवाएं हर जगह उपलब्ध हैं। BSNL ने देश में संचार क्रांति में बहुत बड़ा रोल निभाया है। इसने न केवल शहरों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी संचार सेवाओं को पहुंचाया है। इसकी शुरुआत एक सरकारी कंपनी के रूप में हुई थी। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य था देश के हर कोने में संचार सेवाएं पहुंचाना। BSNL का मकसद था सबके लिए सस्ती और आसानी से मिलने वाली दूर संचार सेवाएं देना। इसने अपने इस उद्देश्य को बखूबी निभाया है। BSNL ने देश के दूर दराज के इलाकों तक भी अपनी सेवाएं पहुंचाई हैं। यह उन इलाकों में भी पहुंचा है जहां अन्य कंपनियां नहीं पहुंच पाई हैं। यह कंपनी टेलीफोन, ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाएं देती है। इसके अलावा यह इंटरनेट सेवाएं और डिजिटल टीवी सेवाएं भी प्रदान करती है। BSNL ने तकनीकी तरक्की में भी बहुत योगदान दिया है। इसने नई तकनीकों को अपनाया और अपने नेटवर्क को लगातार उन्नत किया है। इसने भारत को एक डिजिटल रूप से मजबूत देश बनाने में मदद की है। डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में BSNL का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। BSNL ने हमेशा अपने ग्राहकों को अहमियत दी। यह कंपनी अपने ग्राहकों की संतुष्टि को सर्वोपरि मानती है और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। कंपनी ने समय समय पर नई और सस्ती योजनाएं शुरू की हैं। यह ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए लगातार नए प्लान्स लाती रहती है। BSNL का लक्ष्य अपने ग्राहकों को सबसे अच्छी सेवाएं देना है। यह कंपनी अपने नेटवर्क को और भी मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके साथ ही यह अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। BSNL का भविष्य उज्जवल है और यह कंपनी आने वाले समय में भी अपने ग्राहकों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। BSNL की स्थापना 1 अक्टूबर 2000 को हुई थी। यह एक महत्वपूर्ण दिन था जब भारत के दूरसंचार क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू हुआ। यह भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से अलग होकर बनी थी। इस विभाजन का उद्देश्य था कि एक स्वतंत्र इकाई के रूप में BSNL अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके। इसका मकसद था दूरसंचार के क्षेत्र में मुकाबला बढ़ाना। BSNL ने अपने शुरुआती दिनों में ही सेवा सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। BSNL को शुरुआत में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नई कंपनी होने के नाते उसे अपने पैर जमाने में काफी मुश्किलें आईं। उस समय दूरसंचार बाजार में पहले से ही बहुत सी प्राइवेट कंपनियां थीं। ये कंपनियां पहले से ही अपने ग्राहकों के बीच लोकप्रिय थीं और BSNL को उनसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। BSNL को अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा। कंपनी ने अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई रणनीतियां अपनाई। इसके अलावा कंपनी को अपने बड़े नेटवर्क और कर्मचारियों को मैनेज करने में भी दिक्कतें आईं। इतने बड़े पैमाने पर काम करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। हालांकि BSNL ने इन मुश्किलों का डटकर सामना किया। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया और उन्हें नई तकनीकों से अवगत कराया। कंपनी ने अपने नेटवर्क को बढ़ाया और नई तकनीकों को अपनाया। इसने अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया। BSNL ने अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक योजनाएं भी शुरू की। इन योजनाओं ने ग्राहकों को कंपनी के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया और BSNL की लोकप्रियता में वृद्धि की। कंपनी ने अपने ग्राहक सेवा केंद्रों को भी बेहतर बनाया, जिससे ग्राहकों को किसी भी समस्या का समाधान तुरंत मिल सके। इसने ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाया और उन्हें कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया। BSNL ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी सेवाओं का विस्तार किया। इसने दूर दराज के इलाकों में टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं पहुंचाकर वहां के लोगों की जिंदगी को आसान बनाया। इसके अलावा BSNL ने राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने देश के विकास में अपना योगदान दिया और एक मजबूत दूरसंचार नेटवर्क स्थापित किया। भविष्य की ओर देखते हुए BSNL का लक्ष्य है कि वह अपनी सेवाओं को और भी बेहतर बनाए और देश के हर कोने में अपनी पहुंच बनाए। कंपनी अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझते हुए उन्हें सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। BSNL को अपनी शुरुआत से ही बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तेजी से बदलते तकनीकी माहौल में कंपनी के लिए खुद को ढालना मुश्किल हो गया। कम दाम और आक्रामक मार्केटिंग रणनीतियों वाली प्राइवेट दूरसंचार कंपनियों के आने से BSNL के बाजार में हिस्सेदारी पर असर पड़ा। इसके साथ ही कंपनी को अपने बड़े कार्यबल और सरकारी ढांचे से जुड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा।
जिससे फैसले लेने और काम करने में देरी हुई। अपनी स्थापना के बाद के सालों में बीएसएनएल ने जबरदस्त सफलता और विकास देखा। यह देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी बन गई। इसने लाखों टेलीफोन कनेक्शन दिए और अपने नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया। बीएसएनएल की व्यापक पहुंच, खासकर गांवों में, ने इसे घर घर तक पहुंचने और भारत के दूर दराज के इलाकों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। भाग 5, ग्रामीण भारत को जोड़ना। बीएसएनएल ने हमेशा से गांवों में दूरसंचार सेवाएं देने पर ध्यान केंद्रित किया है। कंपनी का मानना है कि संचार एक बुनियादी मानव अधिकार है। बीएसएनएल ने देश के दूर दराज के इलाकों में भी टेलीफोन एक्सचेंज लगाए हैं। कंपनी ने ग्रामीण ग्राहकों के लिए खास योजनाएं भी शुरू की हैं। बीएसएनएल का मानना है कि ग्रामीण भारत का विकास देश के पूरे विकास के लिए जरूरी है। भाग 6, प्रतिस्पर्धा का नया दौर। 21वीं सदी की शुरुआत में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया जब प्राइवेट कंपनियों ने बाजार में कदम रखा। रिलायंस जियो जैसी कंपनियों के आने से मुकाबला बीआरएच गया, जिससे सस्ते डेटा प्लान और कॉलिंग रेट बहुत कम हो गए। इससे बीएसएनएल पर अपने कामकाज को बेहतर बनाने और सस्ती कीमतों पर सेवाएं देने का बहुत दबाव भी आज गया। भाग 7, वर्तमान स्थिति और चुनौतियां। हाल के सालों में बीएसएनएल को अपनी आर्थिक स्थिति और बाजार में अपनी हिस्सेदारी के मामले में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा है और इसके ग्राहक कम होते जा रहे हैं। इसकी कई वजहें हैं, जिनमें 4G स्पेक्ट्रम आवंटन में देरी, बहुत ज्यादा मुकाबला और पुराने ढांचे शामिल हैं। भाग 8, बीएसएनएल का पुनरुत्थान। एक नई उम्मीद, मुश्किलों के बावजूद बीएसएनएल के फिर से उभरने और मुकाबले में बने रहने की उम्मीद है। भारत सरकार ने कंपनी को दोबारा खड़ा करने और दूरसंचार क्षेत्र में अपनी जगह वापस पाने में मदद करने के लिए कई कदमों का ऐलान किया है। इन कदमों में आर्थिक मदद, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, वीआरएस और 4G और 5G सेवाएं शुरू करने के लिए समर्थन शामिल है। भाग 9, 4G और 5G की दौड़। दूरसंचार उद्योग 4G से 5G की तरफ तेजी से बीआरएच रहा है, जो तेज गति और कम विलंबता प्रदान करता है। 4G स्पेक्ट्रम मिलने में देरी ने बीएसएनएल को नुकसान पहुंचाया है, जिससे वह अपने प्रतिद्वंदियों से पीछे हो गया है। हालांकि सरकार की मदद से बीएसएनएल का लक्ष्य अपनी 4G सेवाएं शुरू करना और 5G की दौड़ में शामिल होना है, जिससे वह अपने ग्राहकों के लिए नई तकनीक ला सके। भाग 10, आत्मनिर्भर भारत में बीएसएनएल की भूमिका। भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत की सोच देश में ही चीजें बनाने और अलग अलग क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। एक सरकारी दूरसंचार कंपनी होने के नाते बीएसएनएल इस सोच को पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है। कंपनी का विशाल नेटवर्क और पहुंच, खासकर गांवों में, इसे देश के डिजिटल बदलाव में योगदान देने के लिए एक अच्छी स्थिति में रखता है। भाग 11, निष्कर्ष। एक उज्जवल भविष्य की ओर बीएसएनएल ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है, चाहे वह तकनीकी बाधाएं हों या बाजार में प्रतिस्पर्धा, लेकिन इसने भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सरकार के समर्थन, जो हमेशा से मजबूत रहा है, ने बीएसएनएल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की है। अपने मेहनती कर्मचारियों और अपने वफादार ग्राहकों के साथ, जिन्होंने हमेशा कंपनी पर विश्वास बनाए रखा है, बीएसएनएल ने कई मुश्किलों का सामना किया है और उन्हें पार भी किया है। बीएसएनएल के पास अपनी किस्मत बदलने और एक उज्जवल भविष्य हासिल करने का दम है। नए विचारों, जो कंपनी को आधुनिक और प्रासंगिक बनाए रखते हैं, के साथ यह कंपनी आगे बढ़ रही है। ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करके और अच्छी साझेदारी के जरिए बीएसएनएल ने अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया है और अपने नेटवर्क को और भी मजबूत बनाया है। बीएसएनएल दूरसंचार क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी बना रह सकता है और लाखों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाना जारी रख सकता है। यह कंपनी न केवल संचार सेवाओं में सुधार कर रही है, बल्कि डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भविष्य में बीएसएनएल की योजनाएं और भी व्यापक और प्रभावशाली होंगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता की संचार सेवाएं मिलें।